हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज अग्रवाल, जीएसटी एंड इनकम टैक्स कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज ये वीडियो होगी हमारी इनकम टैक्स पर। टैक्स ऑडिट से रिलेटेड एक नया अपडेट आया है। आइए देखते हैं क्या है वो अपडेट। एक सर्कुलर इशू किया है गवर्नमेंट ने। देखते हैं एक नया सर्कुलर है, क्या है वो। ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक नया ऑर्डर रिसीव हुआ है। आइए देखते हैं क्या है। सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द एक्ट read with rule 6G of the income tax rules 1962 requires a specified person to furnish the tax audit report along with the prescribed particular in form 9 3CD। जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 44 AB है वो कहता है कि सर्टेन पर्सन को टैक्स ऑडिट करानी होगी, फॉर्म 3CD फाइल करना होगा। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म होता है फॉर्म 3CD। द एग्जिस्टिंग फॉर्म नंबर 3CD वाज अमेंडेड बाय नोटिफिकेशन नंबर 666E डेटेड 20 जुलाई 2018 विद इफेक्ट फ्रॉम 20 अगस्त 2018। ये फॉर्म अपडेट हुआ था 20 अगस्त 2018 को। However, the reporting under clause 30C and clause 44 of the tax audit report was kept in abeyance till 31 मार्च 2019। क्लॉज 30C और क्लॉज 44 में जो हमें रिपोर्टिंग करनी थी उसको गवर्नमेंट ने अभी डिले कर दिया था। कहा था कि आप इसकी रिपोर्टिंग ना दें 31 मार्च 2019 तक। दोबारा एक सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 6/2018 डेटेड 17/8/2018 विच वाज सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड 31 मार्च 2020, सर्कुलर नंबर 9/2019। एक और सर्कुलर आया दोबारा, सर्कुलर नंबर 9/2019 जिसमें 31 मार्च 2020 तक फिर से ठीक है इसको डिले कर दिया गया। कहा गया आपको इन क्लॉजेज में 3CD में दोबारा रिपोर्टिंग नहीं करनी है। Several representation were received by the board with regard to difficulty in implementation of reporting requirement under clause 30C and clause 44 of form number 3CD of the income tax rules 1962 in view of the global pandemic due to COVID-19 virus and requested for deferring the applicability of the above provision। बोर्ड को बहुत सी रिप्रेजेंटेशन मिली जिसमें कहा गया कि इन क्लॉजेज में जो इंफॉर्मेशन देनी है वो अभी प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं दे पाएंगे कोविड-19 के चलते। बहुत सी रिप्रेजेंटेशन आई तो अब गवर्नमेंट ने इसको फर्दर डिले कर दिया है 31 मार्च 2021 तक। यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भी हमें इसकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि क्लॉज 30C और क्लॉज 44 है क्या। आइए देखते हैं क्या है। ये हमने हमारे क्लाइंट की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CD खोला हुआ है। इसमें क्लॉज 30C ये आइए देखते हैं क्लॉज 30 और इसका सब क्लॉज C क्या कहता है। Whether the assessee has entered into an impermissible avoidance arrangement as referred to in section 96 during the previous year। आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया है, अरेंजमेंट किया है जो इम्परमिसिबल है एज पर द इनकम टैक्स, वो चीज। दूसरा, अगर है तो नेचर ऑफ द इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट और amount in rupees of tax benefit in the previous year arising in aggregate to all the parties to the arrangement। तो उसका नेचर क्या है और क्या अमाउंट है वो आपको रिपोर्ट करना था। आप देखते हैं क्लॉज 44 कहता है ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, आपको एक्सपेंडिचर वाइज ब्रेकअप देना होगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उनका और नहीं है उनका। आपने पीएनएल में जो अपने एक्सपेंसेस बुक करे हैं और तो वो आपने कितने रजिस्टर्ड से लिए हैं कितने अनरजिस्टर्ड से लिए हैं वो आपको टोटल ब्रेकअप इसमें देना होगा। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकरिंग ड्यूरिंग द ईयर आपको बताना होगा। अब ब्रेकअप कैसे कैसे है। रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ऐसी गुड्स और सर्विस जो जीएसटी से एग्जम्प्ट है उनका आपको देना होगा ब्रेकअप। रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम, आपने कंपोजिशन डीलर से क्या क्या खरीदा, कितनी पेमेंट हुई, वो सारा यहाँ पे डिटेल देनी होगी। रिलेटेड टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज, वो डिटेल यहाँ देनी होगी। टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज वो आपको देना होगा। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी वो देना होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल हो जाती
इसमें कैलकुलेट करने में सारे एक्सपेंडिचर्स को हमें देना है, कितना कंपोजिशन स्कीम वालों से, कितना अनरजिस्टर्ड से, कितना रजिस्टर्ड से है, ये सारा एक्सपेंडिचर का बाइफर्केशन हमें करना होता। तो इसमें हमें काफी प्रॉब्लम होती। तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने हमें हेल्प कर दी है कि इन क्लॉजेज की क्लॉज 30C और क्लॉज 44 को हमें 3CD में नहीं देना है। तो एक बहुत बड़ी हेल्प गवर्नमेंट ने हमें ये करी है। अभी इस साल भी टैक्स ऑडिट होनी है फाइनेंशियल ईयर 1920 की, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भी इसको मना कर दिया गया है कि इन क्लॉजेज में हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए कि इन क्लॉजेज में इसकी कैलकुलेशन बहुत प्रॉब्लम करती है हमें। तो ये गवर्नमेंट ने एक मेजर रिलीफ दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं और हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अपने जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड वर्क में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहां हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। गलती करने से अच्छा है आप एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले लें कि कैसे कैसे सारा काम होना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।